की आपकी क्लास चल रही है और इसमें हम गई इंद्रिय चिकाए जोए वे कषाय नानेय संयम दंसन लिस्या। तो संयम दंसन लिस्सा, यहाँ लिस्या मार्गना तक हमारा कथन कंप्लीट हो चुका था। अब रह गया भव्या सम्मत सन्नी आहारे। तो 14 मार्गनाओं में मात्र आपकी भव्यत्व, सम्यक्त्व, सैनी और आहारक, ये 4 मार्गनाएं बाकी रह गई हैं। 14 में से 10 जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप सब लोग अपना अपना विषय का रिवीजन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आगे पाठ पीछे सपाट यही चल रहा है क्या? रिवीजन करते हैं नहीं आप लोग? अच्छा ये बताओ कि किस किस को अभी तक पहला जो गाथा है गई इंद्रिय चिकाए, इसकी गाथा याद है? कितने लोगों को याद है? किसी को भी याद नहीं है? एक, बस एक गाथा हमने कही थी, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको 14 मार्गनाओं के नाम याद आ जाएंगे। सिर्फ 2 लाइनें याद करनी थी। गई इंद्रिय चिकाए जोए वे कषाय नानेय संयम दंसन लेस्या भव्या सम्मत सन्निया हारे। सिर्फ इसमें नाम हैं, 14 के 14 नाम एक बार में 2 लाइनों में याद हो जाते हैं, और आपने एक भी वो 2 लाइनें भी याद नहीं की। तो कल सबको पहली गाथा जो है इसको याद करके आना है। सबके पास बुक्स तो है ना? नहीं है तो फोटोकॉपी करवा लो, अन्यथा आपको रिवीजन करने के लिए कुछ मैटर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो क्या होगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है। और अगर इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका भी टाइम खाली बेकार चला जाएगा ऐसे ही, और हमारा भी पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो इसलिए सब लोग अच्छे ध्यान से, अब बहुत आसान आसान टॉपिक हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से समझो और याद करने का, रिवीजन करने का प्रयास करो, तो कुछ उपलब्धि हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो कल कौन कौन याद करके आएगा पहली गाथा को? कौन कौन याद करेगा? 1 2 3 4, बाकी लोग नहीं करेंगे क्या? नोट कर लो आप लोग, अगर नहीं है तो 2 ही लाइनें हैं मात्र, उसको नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी में। सब लोग जो है अभी क्लास के बाद नोट कर लेना, और कल को सबको याद करके आनी होगा था। कौन कौन याद करेगा? 1 2 3 4, बस 5 6। सब लोग प्रयास करना, याद हो या ना हो। प्रयास कौन कौन करेगा? और कौन करेगा? बाकी पीछे वाले प्रयास भी नहीं करेंगे क्या? प्रयास करना है अपन को, याद होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। बाकी लोग भी प्रयास करेंगे ना, सभी लोगों को प्रयास करना है, याद हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो कल को सबको याद करके आना है, और हो सकता है हम ही लोग पूछ भी लें। ठीक है, प्रश्न मंच में तो सचिन भैया पूछेंगे ही, हम भी पूछ सकते हैं कल को। ठीक है, चलो अब आगे, आज भव्यत्व मार्गना की कथन शुरू हो रहा है। भव्यत्व मार्गना बिल्कुल आसान मार्गना है, मात्र 2 ही भेद हैं भव्यत्व मार्गना के, भव्य और अभव्य। तो भव्यत्व मार्गना किसे कहते हैं? तो बिल्कुल सिंपल उत्तर है इसका, भव्य और अभव्य के माध्यम से जीवों की खोज करना। भव्य और अभव्य के माध्यम से जीवों की खोज करना क्या है? भव्यत्व मार्गना है। क्या बताया हमने? भव्यत्व और अभव्यत्व के माध्यम से जीवों की खोज करना भव्यत्व मार्गना है। ठीक है, तो भव्यत्व मार्गना के कितने भेद हैं? 2 ही भेद हैं। कौन कौन से? भव्य और अभव्य। तो भव्यत्व मार्गना के मात्र 2 ही भेद हैं, एक भव्य और एक अभव्य। अब भव्य किसे कहते हैं? भव्य किसको कहते हैं? तो जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि भाव प्रकट करने की योग्यता होती है, अथवा यूँ कहें जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, उसे क्या कहते हैं? भव्य कहते हैं। और जिसमें ये योग्यता नहीं होती उसे अभव्य कहते हैं। बस इतना ही है भव्य मार्गना में। सबको समझ में आ गया ना? बस इतना ही है मेन बात। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है उसे भव्य कहते हैं, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उसे
अभव्य कहते हैं। तो ये दो ही भेद हैं, और भव्य और अभव्य के माध्यम से जीवों की खोज करना क्या है? भव्यत्व मार्गना। आ गया समझ में? अब इसमें एक बात और आती है कि भव्य मार्गना के 3 भेद हैं। भव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भव्य 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं आसन्न भव्य, एक होते हैं दूर भव्य, और एक होते हैं दूरांदूर भव्य। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक है आसन्न भव्य। आसन्न भव्य कहो या निकट भव्य। आसान भव्य नहीं, आसन्न भव्य। आसान नहीं, आसन्न। आसन्न भव्य अथवा निकट भव्य। और दूसरे हैं दूर भव्य, और तीसरे होते हैं दूरांदूर भव्य। तो ये 3 प्रकार के भव्य होते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? आसन्न भव्य क्या होते हैं, दूर भव्य क्या होते हैं, दूरांदूर भव्य क्या होते हैं? तो पहले तो हमने अभव्य के विषय में समझ लिया कि जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है, वो क्या है? अभव्य है। अब भव्य जो है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, तो 3 प्रकार के। पहला क्या है? आसन्न भव्य या निकट भव्य। तो जो जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है और कुछ ही समय में, कुछ ही भवों में वो क्या कर लेंगे? मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। वो क्या है? आसन्न भव्य कहो अथवा निकट भव्य। तो वो निकट भव्य हैं। और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक विवाहित स्त्री। विवाहित स्त्री का इसके लिए उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक विवाहित स्त्री होती है ना, तो उसके अंदर पुत्र को पैदा करने की योग्यता भी है और उसका पति भी है, तो वो कुछ ही समय में पुत्र से युक्त हो जाएगी, पुत्र को उत्पन्न कर देगी। तो उसी प्रकार से आसन्न भव्य है जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता भी है और उसको उसके निमित्त भी मिल जाएंगे। देव शास्त्र गुरु का समागम मिल जाएगा, तो वो सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्रकट करके एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। तो वो कौन है? आसन्न भवते अभ्या निकट भव्य। दूसरा होता है दूर भव्य। दूर भव्य, तो दूर भव्य का अर्थ है कि जिसके अंदर ये योग्यता तो है लेकिन अभी उसके निमित्त उसको मिल नहीं रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। जैसे अविवाहित स्त्री। अविवाहित स्त्री की क्या विशेषता रहती है? कि उसके अंदर पुत्रोत्पत्ति की योग्यता तो है, वो पुत्र को जन्म देने की योग्यता तो रखती है, लेकिन क्योंकि वो अविवाहित है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो अभी तो वो पुत्र को पैदा नहीं कर सकती। जब उसकी शादी हो जाएगी, उसको पति का संयोग मिलेगा, तभी वो पुत्र को उत्पन्न कर सकेगी। तो ऐसे ही दूर भव्य का है कि वो क्या है कि उसके अंदर योग्यता भी है लेकिन अभी उसको कोई ऐसे निमित्त नहीं मिल रहे देव शास्त्र गुरु के, और उसमें उसको काफी समय लग जाएगा। तो वो क्या है? दूर भव्य है, लेकिन एक दिन वो भी मोक्ष को प्राप्त करेगा, लेकिन उसमें उसको काफी समय लगेगा। और तीसरा है दूरांदूर भव्य। क्या है? दूरांदूर भव्य। तो दूरांदूर भव्य का अर्थ है कि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता तो है लेकिन उसको निमित्त कभी नहीं मिलेगा, कभी भी निमित्त नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर ये जो दूरांदूर भव्य है, इसको अभव्य जैसा कहा। तो इसमें उदाहरण किसका आता है? विधवा स्त्री का। विधवा स्त्री जो है उसमें भी यद्यपि पुत्र को पैदा करने की योग्यता तो है, लेकिन क्योंकि वो जो शीलवती नारियां होती हैं वो कभी दोबारा विवाह नहीं करती, ये ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शीलवती नारियां दोबारा विवाह नहीं करती। एक बार यदि उसका पति खत्म हो जाए तो वो सारी उम्र विधवा रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं, कभी दूसरी शादी नहीं करती। अपन को भी चाहिए कि कभी भी अपन को शील का परिचय देना है, और जो कभी ऐसा प्रसंग आ जाए अपने साथ तो कभी दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए। विधवा स्त्री जो है वो कभी दोबारा विवाह नहीं करती यदि शीलवती है। तो विधवा स्त्री में पुत्रोत्पत्ति की क्षमता तो है, वो चाहे तो पुत्र को जन्म दे सकती है, लेकिन कब देगी? जब वैसा निमित्त मिलेगा, और उसको वैसा निमित्त कभी मिलेगा नहीं। तो जब वो निमित्त नहीं मिलेगा तो वो कभी भी पुत्र को पैदा नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या है? दूरांदूर भव्य।
तो उसमें क्या है, यद्यपि उसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन वो कभी भी देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये दूरांदूर भव्य की विशेषता होगी। अब अभव्य और दूरांदूर भव्य में क्या अंतर है? दूरांदूर भव्य में और अभव्य में, उन दोनों में अंतर क्या रह गया? वो भी मोक्ष नहीं जा पा रहा और ये भी मोक्ष नहीं जा पा रहे। तो अंतर क्या है? जो अभव्य है उसमें तो योग्यता ही नहीं है। जैसे एक बांझ स्त्री का उदाहरण देते हैं। एक बांझ स्त्री होती है जिसमें पुत्र को पैदा करने की क्षमता ही नहीं होती। वो कितना भी उसको पति का सहयोग मिल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो कभी भी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। तो अभव्य व्यक्ति के लिए क्या कहा? बांझ स्त्री के समान, जिसमें योग्यता का ही अभाव है। और इसके लिए क्या कहा? विधवा स्त्री के समान, दूरांदूर भव्य। योग्यता तो है लेकिन निमित्त का अभाव है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एक तो उसका उपादान और एक निमित्त। तो उपादान का अंदर अर्थ है कि उसकी स्वयं की शक्ति, स्वयं की क्षमता। जैसे एक बीज है, बीज अगर उसमें बीज में उत्पन्न करने की, अंकुरित होने की क्षमता होगी, तभी वो बीज अंकुरित हो पाएगा। वो है उसका उपादान। एक बीज जो ठर्रा बीज होता है ना, ठर्रा चना होता है जैसे, अब उसमें अंकुरण की क्षमता ही नहीं रहती, तो वो क्या है? उसमें क्षमता का ही अभाव है। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा एक ऐसा बीज है जिसे योग्य निमित्त नहीं मिल रहा। निमित्त भी मिलना जरूरी है। उपजाऊ भूमि में बोओगे तभी अंकुरित हो पाएगा। अगर बंजर भूमि में बो दिया तो कितना ही अच्छी क्वालिटी का बीज हो, वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। अब वो अंकुरित नहीं हो सकता क्योंकि निमित्त उसको सही नहीं मिला। योग्य उसको खाद पानी भी मिलना चाहिए, तभी अंकुरित होगा। अगर खाद पानी नहीं मिला तब भी अंकुरित नहीं होगा। तो ये सब क्या है? निमित्त कारण है। तो कोई भी कार्य की उत्पत्ति में एक तो उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। तो जो दूरांदूर भव्य है और अभव्य है उसमें अंतर इतना ही है कि जो दूरांदूर भव्य है उसके अंदर उपादान तो है, शक्ति तो है, लेकिन निमित्त नहीं मिल पा रहा। निमित्त के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पा रही। और जो अभव्य ही है उसके अंदर उपादान ही नहीं है, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। तो इस कारण से भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पा रही। यही दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से भव्य मार्गना के विषय में समझना चाहिए कि भव्य मार्गना के दो भेद हैं, एक भव्य और एक अभव्य। और आगे भव्यों के तीन भेद हैं। कौन कौन से? आसन्न भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। आसन्न भव्य के लिए उदाहरण कौन सा दिया? विवाहित स्त्री। और दूर भव्य के लिए अविवाहित स्त्री। और दूरांदूर भव्य के लिए विधवा स्त्री। और अभव्य के लिए बांझ स्त्री। तो इस तरह से हमें इसके विषय में समझना चाहिए। अब इसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि भव्य मार्गना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली वो विशेषता बताई, भव्य जीव एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। तो भव्य जीव जो हैं इनका किसी भी गुण स्थान के हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, सभी भव्य है ना। तो भव्य तो सब जगह पाए जाते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सभी भव्य हो सकते हैं। क्यों? उनके अंदर मोक्ष जाने की क्षमता है। सभी जीवों के अंदर जितने भी भव्य हैं उनके अंदर मोक्ष जाने की क्षमता है। तो वो चाहे आज मिथ्या दर्शन को लिए हुए हैं, लेकिन कल सम्यक को उत्पन्न कर लेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो किसी भी गुण स्थान में 14वें गुण स्थान तक भी भव्य जीव हो सकते हैं। और दूसरा क्या है? अभव्य जीव। अब अभव्य जीव का कौन सा गुण स्थान होगा? एकमात्र पहला गुण स्थान होगा मिथ्या दर्शन, क्योंकि उसके अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। अब जब योग्यता ही नहीं है तो उसका कभी पहले गुण स्थान से आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में भी कौन जाता है? जो सम्यक्त को प्राप्त करके नीचे गिरता है और मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहा है, और उसमें क्या आ जाए?
एक अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए तो दूसरा गुणसान बनता है। तो जिसने पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है वही नीचे गिरता हुआ दूसरे गुणसान में पहुंचता है। तो वो जब सम्यक को नहीं प्राप्त कर पा रहा तो दूसरे में भी नहीं आ पाएगा। तीसरा मिश्र गुणसान होता है, जहां में सम्यक और मिथ्यात्व का मेरा जुला वेदन होता है, तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। और चौथा सम्यक दर्शन है, तो वो प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो एकमात्र भव्य जीव का कौन सा गुणसान होता है? पहला मिथ्या दर्शन ही गुणसान होता है, और कोई गुणसान वाला वो नहीं होता। आगे बता रहे हैं, भव्य मार्गना का कथन ज्ञान दर्शन और चारित्र की शक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा नहीं है, किंतु उस शक्ति की प्रकट की योग्यता और अयोग्यता की अपेक्षा से है। तो यहाँ पे क्या बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा नहीं है, बल्कि उसके प्रकट करने की योग्यता और अपेक्षा से है। तो हमने एक दिन पहले भी बताया था, एक प्रश्न आया था कि जो अगर हम ये कहें कि ज्ञान जो है या दर्शन जो है ये किसके गुण है? आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा के गुण हैं, इसका मतलब सभी में पाए जाने चाहिए, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, आत्मा तो उसके अंदर भी है ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ये क्या है? ये आत्मा के गुण हैं। तो ये तो सभी में पाए जाते हैं, चाहे भव्य हो अथवा अभव्य हो, सभी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि आत्मा के गुण पाए जा रहे हैं। लेकिन उनको प्रकट करने की योग्यता और अयोग्यता की बात है। शक्ति रूप में तो ये सभी में पाए जा रहे हैं, आत्मा के गुण हैं, पाए ही जाते हैं, लेकिन कोई उनको प्रकट कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। तो जो प्रकट कर पाए वो क्या है? भव्य है, और जो नहीं प्रकट कर पा रहा वो नहीं प्रकट कर पाएगा कभी भी, ना तो आज प्रकट कर पाया ना ही भविष्य में कभी उनको प्रकट कर सकेगा। जिसके अंदर उसकी योग्यता ही नहीं है, उपादान ही नहीं है, उसकी योग्यता ही नहीं है, वो क्या है? अभव्य है। अगर योग्यता भी है और निमित्त के कारण प्रकट नहीं कर पा रहा तो कौन सा है? वो दूरांदूर भव्य है। ये समझ लेना चाहिए, अगर योग्यता है लेकिन निमित्त के अपेक्षा प्रकट नहीं कर पा रहा तो वो दूरांदूर भव्य है। और अगर योग्यता के अभाव में प्रकट नहीं कर पा रहा तो क्या है? अभव्य है। लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र गुण उसके अंदर भी हैं, क्योंकि आत्मा के गुण हैं, उसमें आत्मा का अभाव नहीं हुआ। तो आत्मा का अभाव ना होने से उसके अंदर भी ये गुण है, बस प्रकट नहीं कर पाएगा। तो ये जो भव्य मार्गना कथन है ये उसकी प्रकट करने की योग्यता और अयोग्यता की अपेक्षा से है, ना कि उसमें पाए जाने की अपेक्षा से। पाए तो सभी में जाएंगे। आगे समझ में ये बात? ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है सभी आत्माओं में पाए जाएंगे, अन्यथा आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। अगर हम कहें कि इस आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण नहीं पाए जा रहे तो वो आत्मा का ही अभाव, क्योंकि गुण जो है वो गुण प्रयद्वत द्रव्यम, द्रव्य जो है गुण और पर्याय के बगैर नहीं रहता। तो जो आत्मा के गुण है वो सभी आत्माओं में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभव्य में पाए ही ना जाएं, पाए तो जाएंगे लेकिन प्रकट नहीं होंगे। ठीक है। इसके आगे कहते हैं, कोई भव्य संख्यात, कोई असंख्यात और कोई अनंत काल में सिद्ध होंगे, और कोई ऐसे भी भव्य हैं जो अनंत काल में सिद्ध नहीं होंगे। तो कोई संख्यात भव लग जाएंगे किसी को असंख्यात भव लग जाएंगे, कोई शीघ्र ही सिद्ध हो जाएंगे और किन्हीं को अनंत काल लग जाएगा सिद्ध होने में। लेकिन ये सभी क्या हैं? भव्य हैं। और ऐसे भी भव्य हैं जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होंगे। तो वो कौन से भव्य हैं? दूरांदूर भव्य। वो दूरांदूर भव्य कभी सिद्ध ही नहीं होंगे। दूर भव्य तो एक बार को सिद्ध हो जाएगा, समय उसको लग सकता है, लेकिन जो दूरांदूर भव्य वो कभी अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा। भव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, किंतु सम्यक दृष्टि नियम से भव्य ही होंगे। तो जो भव्य है वो पहले गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है, चौथे गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है, और आगे के गुणस्थानों में भी जा सकता है। तो भव्य के तो कोई भी गुणस्थान हो सकता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, यानी जो मिथ्या दृष्टि है वो तो भव्य भी हो सकता है और अभव्य दोनों हो सकता है। लेकिन जो अभव्य है वो नियम से क्या होगा? मिथ्या दृष्टि होगा, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हमने देखा ना कि अभव्य का कौन सा गुणस्थान होता है? एकमात्र पहला ही गुणस्थान होता है। भव्य के तो सभी गुणस्थान हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी। और अंतिम इसमें पॉइंट आया
मिथ्या दृष्टि भव्य भी हो सकता है और अभव्य भी, किंतु अभव्य मिथ्या दृष्टि ही होंगे। वही अर्थ हुआ इसका भी, एक ही बात है कि मिथ्या दृष्टि जो है वो तो आज मिथ्या दृष्टि है, कल सम्यक्त्व को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अभव्य है वो कभी मिथ्यात्व से बाहर नहीं आ सकता। इस प्रकार से यहाँ पर भव्यत्व मार्गना पूर्ण हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः।